फिर मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। आफ्टर क्लास विल टॉक अबाउट इट। ओके। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, कृष्ण बलराम जय जय वृंदावन धाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत गीता महाविज्ञान की जय, हरि बोल। मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य, एक मिनट। हाँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीर्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी निते नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी भक्तों की जय। गीता महात्म्य करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति ताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। कैसे आप सभी? स्वागत करते हैं सभी का। होस्ट है अपने हरिलीला दास, जिसमें हमारे हग्रेस पद्म प्रेम प्रिय माता जी एंड स्तुति जोलापरा जो है आनंद से, एपी जैन प्रभु जी का स्वागत, वशिष्ठ भट्ट प्रभु जी का स्वागत, नेमू जी का स्वागत। आप लोग बहुत अपना कीमती समय निकाल के क्लास को अटेंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। लेकिन उससे पहले एक चीज जो हमारा लास्ट क्लास में मिसिंग था। माता जी वॉइस क्लियर है? यस माता जी। हरि बोल। यस माता जी। ओके ओके। आज अमित प्रभु है नहीं है? माता जी वो आ रहे हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। ओके ओके आ रहे हैं। और आप सभी को एडवांस में जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। अब हम मिलेंगे जन्माष्टमी के बाद नेक्स्ट संडे को, भगवान ने चाहा तो। सेकंड चैप्टर में हमने देखा, गुरु गौरांग कृपा से हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर खत्म हो चुके हैं। सेकंड चैप्टर में एक चीज शेयर करना बाकी था कि पीछे के क्लासेस में भगवान ने गीता का सार बताया है सेकंड चैप्टर में, जिसमें उन्होंने निष्काम भक्ति को बहुत ज्यादा वेटेज दिया है ना, कि ये करने से तुम भगवत धाम को प्राप्त करोगे। उसके फायदे क्या क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ बुद्धि योगा 2.39 से लेके 2.72 तक बताए हैं। जो निष्काम भक्ति बताई भगवान ने कि जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जो मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं और भगवत धाम वापिस जा सकते हैं। तो निष्काम भक्ति करने से, दैट इज टू वर्क फॉर कृष्णा, उसके फायदे क्या है? फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ वर्क। जो हम कार्य करते हैं उसके बंधन से, कर्म के बंधन से हमको छुटकारा मिलता है, जो भगवान ने बताया 2.39 में। क्योंकि कर्म के बंधन से ही हम इस भौतिक जगत से बंधते हैं। जब कर्म करते हुए भी बंधन नहीं लगता, तब हम यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। और वो कर्म कौन से होते हैं? जो हम कृष्ण अर्पण यानी कि कृष्णार्थे जो कार्य करते हैं,
वो जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े संत, जैसे इस्कॉन में जो हमारे गुरु परंपरा है, गुरु महाराज लोग कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, कितने सारे मंदिर बंधवाते हैं और बहुत ज्यादा कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं इसलिए उनको कोई भी बंधन नहीं लगेगा। सेकंड है नो लॉस और डिमिन्यूशन ऑन दिस पाथ। 2.40 में भगवान ने बताया इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही कोई ह्रास, यानी कि कोई नुकसान नहीं है किसी भी चीज का, बल्कि छोटी सी प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था, जो नारायण का नाम लेते हैं ना, अजामिल, जो मृत्यु के समय नारायण का नाम लेते भगवान का, उनका एग्जाम्पल दिया था। सेव्स वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर, 2.40 में बताया महान भय से रक्षा करती है, वो भी उसका एक फायदा है निष्काम भक्ति का। रिजोल्यूट डेटर्मिनेशन 2.41 में दृढ़ व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हक रुनंदन, यानी कि जो इस भक्ति में लगे रहते हैं वो एक निश्चय वाले होते हैं। और उसके बाद भगवान ने बताया इसका फायदा फ्रीडम फ्रॉम गुड एंड बैड रिएक्शंस। हम सोचते हैं पाप को छोड़े पुण्य को अर्जित करें, लेकिन पुण्य का भी बंधन है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हक नंदन वो रिजोल्यूट डेटर्मिनेशन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि का अव्यवसायी नाम। तो 1 पॉइंटेड इंटेलिजेंस मिलता है निष्काम कर्म से। फ्रीडम फ्रॉम गुड एंड बैड रिएक्शंस, अगर हम किसी को बोलते हैं कि आपको सोने की चेन से बंधना है कि लोहे की, तो पाप कर्म से जो हम बनते हैं वो लोहे की चेन से बनने जैसा है, पुण्य कर्म से जो हम बनते हैं वो सोने की चेन से बनने जैसा है। तो बंधन तो है ही इस संसार से हमारा, चाहे वो गुड एक्शंस हो या बैड एक्शंस। तो ये दोनों ही एक्शन के रिएक्शंस से हमको छुटकारा मिलता है, वो भगवान ने बताया 2.50 में। फिर बुद्धि योग जो है निष्काम भक्ति, उसका एक फायदा और बताया भगवान ने 2.51 में, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। रिपीटेडली बर्थ एंड डेथ, देखिए हम एक डेथ से डरते हैं, एक बार अपने परिवार को खोने से डरते हैं, एक बार बीमारियां लगने से डरते हैं, लेकिन रिपीटेडली हम कितनी बार इन सब तकलीफों से गुजर चुके हैं। और अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो आगे भी हम इन्हीं सब साइकिल में धकेल दिए जाएंगे। तो ये फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ये केवल निष्काम भक्ति के द्वारा ही संभव है। सेवेंथ मतलब बेनिफिट है इसका बुद्धि योग का, इनडिफरेंट टू वैदिक रिचुअल्स। 2.52 में भगवान ने बताया, यानी कि ये समस्त वैदिक शास्त्र का सार है, मतलब ये वेदों का ही एक आदेश है। तो ये इनडिफरेंट फ्रॉम वैदिक रिचुअल्स, ये कोई ऐसी अलग से चीज नहीं है, ये अपने वेदों से ही इम्बाइब करती है ये सारी चीजें। 2.53 रियलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा एज इटर्नल सर्वाइटर समाधि, यानी कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वर्किंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक खुले आंख की समाधि, समाधि विथ ओपन आईज, है ना। तो रियलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इटर्नल सर्वाइटर, हमारा मूल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो उस चीज को रियलाइज करना और उस रियलाइजेशन के साथ कार्य करना, तो वो एक्चुअल समाधि है। क्योंकि कलयुग में एक आसन में बैठ के समाधि संभव नहीं है, जिसके बारे में भगवान ध्यान योग 6ठे चैप्टर में बताएंगे। अभी जिसको मेडिटेशन और योगा बोलते हैं, क्या वो वास्तव में योगा है कि नहीं, वो हम 6ठे चैप्टर में जान पाएंगे। नेक्स्ट है गोज बैक टू गॉड हेड, सबसे बड़ा फायदा भगवान ने बताया 2.72, निष्काम भक्ति करने से हम भगवत धाम वापिस जा सकते हैं। तो ये 9 बेनिफिट्स जो है वो बुद्धि योगा जो 2.39 से लेके 2.72 में भगवान ने बताया। अगर इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। और उसके बाद हम 3rd चैप्टर को गुरु गौरांग कृपा से आज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए हफ्ते में 2 बार मिलते थे, अब हफ्ते में 1 बार हो गया, वो भी पिछली क्लास नहीं हो पाई। फिर भी आप सोचिए कितना इफेक्टिव, फास्ट, फ्रेंडली एंड समझ में आने वाला मेथड है कि हम इतने से ही क्लासेस में भूमिका और फर्स्ट पेज से लेके मतलब सारा कुछ इंट्रोडक्शन और सारा कुछ करते हुए, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर करते हुए हम 3rd चैप्टर तक गुरु गौरांग कृपा से पहुंच चुके हैं। तो ये सच में बहुत ही फास्ट, फ्रेंडली एंड समझ में आने वाला मेथड है और आप सब इसको अटेंड कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी जो बुद्धि योग के बेनिफिट्स बताए उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कोई हैंड रेज नहीं हो रहे, मतलब सबको क्लियर है पॉइंट्स।
थैंक यू सो मच। लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन में आप लोग करवा देना कि क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। ओके, अध्याय 3, सेकंड अध्याय हमने देखा कि गीता का सार है ना, पूरी भगवत गीता सेकंड अध्याय में है। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में ही पूरी भगवत गीता है ना, जो प्रभुपाद ने भूमिका लिखी है उसी में ही प्रभुपाद ने पूरी भगवत गीता दे दी है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में भगवान ने भगवत गीता का सार रूपी चैप्टर में पूरे इंस्ट्रक्शंस एक साथ दे दिए, पिन टू पियानो जिसको बोलते हैं, कि बहुत बेसिक नॉलेज आत्मा के ज्ञान से लेकर कर्मकांड सेक्शन और निष्काम कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति तक भगवान ने बता दिया। अब भगवान ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो अर्जुन जी को बहुत सारे एक साथ मिले तो वो कंफ्यूज्ड हो गए। अब एक एक करके चीजों को वो पूछेंगे और अपने प्रश्न भगवान के सामने रखेंगे और भगवान उनका उत्तर देंगे। और कुछ चीजें आप देखेंगे कि सेम सेम अर्जुन जी ने 2-2 3-3 बार पूछी है, क्योंकि हर बार चेतना का लेवल जब अपलिफ्ट होता है तो और डीप इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं भगवान से और चीजें क्लियर होती हैं। वो आप भी फील करेंगे कि कितनी बार अर्जुन जी ने सेम चीजें पूछी है। अब एक एक करके चीजें पूछ रहे हैं, तो अध्याय 3 से अब डिटेल्ड भगवत गीता स्टार्ट हो रहा है। अध्याय का नाम है कर्मयोग। आपको याद होगा, ओके कुछ शेयर करते हैं आपके साथ, स्क्रीन शेयर करते हैं। आपको याद होगा कि 2.39 में हमने बोला था कि ये जो है नेक्स्ट श्लोका का मतलब नेक्स्ट चैप्टर का बेस बनेगा। दूरेण ही अवरम कर्मम, है ना, कि गर्हित कर्म से दूर रहो। तो उस बात को लेकर अर्जुन जी अब एक चीज को समझे हैं, उनका एक अंडरस्टैंडिंग बना है, तो उसको लेकर वो भगवान से प्रश्न पूछेंगे। चैप्टर 3 सबसे पहले 1881 से लेंगे चैप्टर 3 को। अध्याय 3 कर्मयोग। टोटल श्लोक संख्या देखिए बीच में लिखा है 343। थर्ड चैप्टर 43 श्लोकास, 1 से 9 श्लोका में है। इसके टोटल 4 ब्रेक डाउन है थर्ड चैप्टर के। 1 से 9 श्लोका में है कर्म त्याग अथवा भक्ति युक्त कर्म, 9 श्लोका में। फिर कर्मकांड या कर्मयोग, यानी कि कर्मकांड से कर्मयोग तक, कर्मकांड से कर्मयोग तक 7 श्लोका। नेक्स्ट 19 श्लोकों का ब्रेकडाउन है कर्मयोग अनासक्त कर्म के द्वारा उदाहरण स्थापित करना। उसके बाद 8 श्लोकों का ब्रेकडाउन, श्लोक संख्या 36 से 43 तक, काम और क्रोध से सावधान। तो ये 4 ब्रेकडाउन है इस चैप्टर के। और इसमें अध्याय 3, अध्याय 3 में क्या है वो पूरा देखिए 7-8 लाइन में है। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे वॉलंटियरली? हिंदी में है। यस माता जी, अमित हियर, कैन आई गो अहेड? जी जी प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। अध्याय 3। अध्याय 2 में नाना प्रकार के मार्गों का व्याख्यान किया गया है, जैसे कि सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण तथा फल अभिलाषा कुछ लिखा है, रहित 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 कर्म के। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग द्वारा सभी निकृष्ट क्रियाकलापों को दूर रखने के लिए कहा। बुद्धि का तात्पर्य प्राय समझकर, यह सोचते हुए कि श्री कृष्ण की आज्ञा का तात्पर्य यह होगा कि अर्जुन को अपने बुद्धि का प्रयोग करके सभी निकृष्ट क्रियाकलापों का परिहार करना चाहिए तथा युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर भी अर्जुन सोचते हैं कि श्री कृष्ण मुझसे युद्ध के लिए आग्रह कर रहे हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कर्म और ज्ञान का संगत नहीं है। वास्तव में कर्म और ज्ञान दिव्य चेतना के मार्ग में 2 चरण है। जी। फर्स्ट ब्रेकडाउन 9 श्लोकों का है, उसमें 3 लाइन में एक्सप्लेन किया गया कि वो 9 श्लोका में क्या है, तो वो भी पढ़ दीजिए प्रभु जी। क्रियाकलापों का त्याग या भक्ति युक्त कर्म। अर्जुन अपने भ्रमित दशा में श्री कृष्ण से उनके पूर्व कथित उपदेशों को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे कर्म योग या वह भक्ति योग क्रिया त्याग की अपेक्षा उत्तम है तथा वह विष्णु यज्ञ की प्रस्तावना करते हैं जो व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी सेम चीज को आप लोगों की और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इंग्लिश में भी रखते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। भगवद गीता एज इट इज 1881 चैप्टर 3 टोटल 43 श्लोका।
Renunciation of work or work in devotion, 9 verses. Second breakdown is of 7 verses. From Karma Kand to Karma Yoga. And third breakdown is of 19 verses. Karma Yoga, performing detached work to set the example. And next breakdown is of 8 verses. Beware of lust and anger. Total 4 breakdowns. And chapter 3, Karma Yoga, connection between chapter 2 and chapter 3. Yes, ये connection कोई पढ़ेंगे please? Okay, a connection between chapter 2 and chapter 3. In Bhagavad Gita 2.49, I said 39 by mistake, but it's 49. Durenahi avaram karvam. Krishna tells Arjuna to keep all abominable activities far distant by Buddhi Yoga. Arjuna thinks that Buddhi means intelligence. By using his intelligence, he should avoid all abominable activities and thus not fight. Still, Krishna is urging him to fight. Chapter 3 begins with Arjuna's question to clarify this contradictory instruction. According to Arjuna, renunciation, ज्ञान and work are incompatible. तो इसको समझते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ये मुंबई ब्रेकडाउन है तो इसमें थोड़ा सा 3.1 एंड 3.2 है रिनाउंसिएशन और वर्क एंड निष्काम कर्म योगा 3.3 to 3.39. तो हरि बोल. हाँ, तो अब यहाँ पे कनेक्शन पहले समझते हैं कि भगवान ने 2.49 में जब बताया कि दूरे नहीं अवरम कर्मम, गर्हित कर्म से दूर रहो. प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है कि गर्हित कर्म क्या है. वो कर्म वो हैं जो भगवान ने नहीं करने के लिए बोला, यानी कि करने वाले कर्म जो भगवान ने बोले हैं वही करनीय है, बाकी सब गर्हित है. और अर्जुन जी क्या इससे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि जब आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि लास्ट 33 श्लोका में भगवान ने 10 टाइम्स बुद्धि शब्द को यूज किया है, बुद्धि बुद्धि बुद्धि. तो अर्जुन जी बोलते कि जब बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म यानी कि छोटे लेवल की चीज में क्यों आप एंगेज कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं. तो अभी क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है अध्याय 3 अर्जुन जी का. तो इसलिए टाइटल है रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन, यानी कि वो समझे कि कर्म से ही संन्यास ले लेना है, क्योंकि बुद्धि अगर कर्म से श्रेष्ठ है तो सब काम छोड़ देना चाहिए. तो वो भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि गर्हित कर्म से वो समझे कि युद्ध से गर्हित कर्म क्या होगा, कितनों को मारना पड़ेगा, कितने बच्चे अनाथ होंगे, कितनी माताएं विधवा होंगी, तो फिर युद्ध से गर्हित कर्म क्या होगा. लेकिन देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं लास्ट 6 लाइन्स फर्स्ट श्लोका के तात्पर्य में, अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धियोग ऐसा लगा मानो वे सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो. दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया. उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कर्मयोग. देखिए इसमें अर्जुन जी के अंदर हिंसा त्याग रूपी भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूपी बुराई आ रही है. वो बता तो क्या रहे हैं कि हिंसा इसमें होगी इसलिए मैं कार्य नहीं करना चाहता, मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है. लेकिन हिंसा रूपी त्याग के वेश में अंदर से उनके अंदर क्या है, कर्तव्य त्याग, वो अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं, इस रूपी बुराई है उनके अंदर. तो ये एक्चुअली जी छुड़ाना चाहते थे चातुरी पूर्वक इस युद्ध से. लेकिन एक चीज उनमें बहुत अच्छी है कि वो शेयर किन से कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो उनके गुरु हैं. तो इससे हमारे लिए क्या एक टीचिंग बनता है, हमारे लिए लर्निंग क्या है इस श्लोका में से कि देखिए हम कलयुग के जीव हैं, डेफिनेटली पापी जीव हैं, इसलिए हम अभी भी इस धराधाम पे और हम भगवत धाम में नहीं हैं. तो हमारे अंदर में भी भले ही हम सत्संग में हैं, हम माला भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार बार हमारे अंदर बुराइयां आएंगी, बुरे विचार आएंगे. लेकिन वो किसी सही इंसान के सामने रखे जो भक्ति में हमसे आगे हो, ऐसे गुरु के सामने रखे हम इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं. तो उन्होंने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखी, भले कितनी बुरी बात उनके मन में आई लेकिन भगवान से शेयर की.
और उन्होंने सेकंड श्लोका में क्या बोला कि आपके व्याह मिश्रित अनेक अर्थक, यानी कि बहुत सारी चीजें आपने सेकंड चैप्टर में मुझे एक साथ बता दी, तो उनसे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्व अधिक श्रेयस्कर क्या होगा। शॉर्ट में वो बोलते हैं कि मुझे कोई एक इंस्ट्रक्शन दीजिए जिसको मैं इजीली फॉलो कर सकूं, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया। जो आपने मुझे एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। कन्हैया दास जी का मैसेज है, इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश। यस प्रभु जी, इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश। आई विल शेयर पीडीएफ फाइल विथ हर ग्रेस प्रिय पद्मा माता जी। she'll share with you all, and I'm really sorry, पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है, क्योंकि उसका मेरे पास जो वर्जन है वो थोड़ा सा ब्लर है, उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो भगवान को वो पूछते हैं कि मैं आपके अनेकार्थक शब्दों से मैं भ्रमित हो चुका हूं, तो मुझे कोई एक ऑर्डर दीजिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। तो भगवान ने तुरंत रिप्लाई दिया थर्ड श्लोका से, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान यहाँ पे जो भी चीज बता रहे हैं उसका आधार भी वो बताते हैं कि मैंने तुमको कहाँ से क्या बताया था। तो बता रहे हैं कि एक तो मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में बताया और दूसरा भक्ति योग के बारे में बताया। सांख्य योग हम समझ चुके हैं कि एनालिटिकल स्टडीज है, हम आत्मा है, इस निष्कर्ष तक पहुंचना है। हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनालिटिकल स्टडी हमने हमेशा एक पेड़ के एग्जांपल से समझते हैं कि पेड़ के भी पत्ते हैं, टहनियां हैं, लेकिन रूट है और रूट को पानी देने से उसका पोषण होता है। उसी प्रकार संसार में बड़ी सारी वस्तुएं, जैसे जो कपिल देव ने सांख्य योग बताया भागवतम में सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग में, सेकंड कैंटो स्टार्टिंग में, तो उसमें वो बताते हैं कि जैसे जड़ वस्तुएं हैं, चेतन वस्तु हैं, और उसमें से हम जड़ के भी बने हुए, हम चेतन भी हैं। आत्मा हम चेतन है और शरीर जो है वो जड़ पदार्थों से बना है। बट हम किससे बिलोंग करते हैं? हम आत्मा और हम किससे बिलोंग करते हैं? हम जड़ चीजों से नहीं, हम भगवान श्री कृष्ण जो सच्चित आनंदमयी है, हम उनसे बिलोंग करते हैं। तो इस मूल तक आना, इस मूल बात तक आना कि भगवान श्री कृष्ण रूट है, मूल है, और उनको सींचने से, उनकी सेवा करने से जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। यह है सांख्य योग। तात्पर्य में प्रभुपाद सेम चीज बता रहे हैं थर्ड लाइन में। सांख्य योग आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। और भक्ति योग हम क्या समझे थे कि सांख्य योग में खुद को एंडिवियर करना पड़ता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और भक्ति योग में हम कृपा के ऊपर आश्रित होते हैं, तो हम परंपरा के ऊपर आश्रित होते हैं, तो हमको कोई एंडिवियर नहीं करना पड़ता, हमको सिर्फ उस रास्ते पे चलना होता है। महाजन गता ये निसपंथा, जिस रास्ते पर महाजन चले उसको जीवन में अपनाना होता है। और सांख्य योग में रूट को, मूल को खोजा जाता है, और भक्ति योग में पहले से ही मूल बता दिया जाता है जिस पर हमको केवल चलना होता है, डायरेक्ट चलना होता है। डायरेक्ट हम भक्ति योग में आते हैं तो हमको बता दिया जाता है कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी है, तो उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। अतः मैं पढ़ रही हूं थर्ड श्लोका तात्पर्य की 15वीं या 16वीं लाइन हो सकती है, बीच में एकदम मिडिल में। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, जिसको हम सेंटिमेंट्स बोलते हैं, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो बताया कि दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या धर्मांधता है ना, सेंटिमेंट्स है। यानी कि जब हमको नॉलेज नहीं, आज क्यों प्रभुपाद ने जोर दिया कि माय बुक्स आर द बेसिस, यानी कि शास्त्र को जानिए और उस प्रकार से कर्म करिए। यानी कि जब हमारे पास दर्शन भी होगा, यानी कि रीजन भी होगा, लॉजिक भी होगा, और फिर उसको हम जीवन में अपनाते हैं, तो वो फिर धर्मांधता या भावुकता नहीं कही जाती है। और जैसे हमने आगे भी की क्लासेस में डिस्कस किया था कि भगवान, देखिए पूरी भगवत गीता अगर एक श्लोक में बतानी हो तो कौन सा श्लोक है? सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
यानी कि तुम मेरी एक की शरण में आ जाओ। लेकिन फिर भी भगवान ने फिर 699 श्लोका क्यों है, 700 श्लोका की भगवत गीता क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि सारे ही इफ एंड बट सब पे ही डिस्कशन हुआ है। यानी कि क्या करना है, क्यों करना है, ये जब पता चलता है तो जीवन में उसको अपनाना आसान हो जाता है। मैं फास्ट जा रही हूँ तो मुझे प्लीज रोकना बीच में। इज इट ओके प्रभु जी? अमित प्रभु जी? ओके यस माता जी, यस इट इज ओके, इट इज ओके, फास्ट लगे तो प्लीज मुझे रोकना। तो दर्शनहीन धर्मम यानी कि वाई को जाने बिना करना वो धर्मांधता है, और केवल नॉलेज लेना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना ये क्या है, मानसिक उहापोह, मेंटल स्पेक्युलेशन है वो। तो हमको बैलेंस होके चलना है, ज्ञान भी होना चाहिए और उसको विज्ञान यानी कि उसको अप्लाई भी हमको करना आना चाहिए। 4 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं, न तो कर्म के विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान अर्जुन जी के क्वेश्चन का 2 पार्ट में रिप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे अर्जुन जी ने क्या बोला कि मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जीवन की सिद्धि हम 2 रास्ते से, यानी कि कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो न तो कर्म से विमुख यानी कि संन्यास लेकर, क्योंकि अर्जुन जी का बेसिकली मूड क्या था, युद्ध नहीं करना और कर्म से संन्यास ले लेना। तो भगवान क्या कहते हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कर्म से कोई छुटकारा पा सकते और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। 3rd लाइन तात्पर्य की, ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। इसलिए जब ज्ञानी अपने एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो नारायण नारायण नमो नारायण बोलते हैं, यानी कि तुम भी नारायण मैं भी नारायण। उनको सिर्फ ये लगता है कि हमने कर्म को छोड़ दिया है तो हम नारायण के समान हो गए, लेकिन ये बात सच नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण इस बात का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, नेक्स्ट लाइन बहुत जानने वाली है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। देखिए, और एक लाइन वो बता रहे हैं 7वें नंबर श्लोका में, बहुत सुंदर, इसी से कनेक्ट है इसलिए मैं जोड़ रही हूँ। 7 नंबर श्लोका तात्पर्य में 10वीं लाइन या 9वीं लाइन, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है, क्योंकि वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस में है, लेकिन वो ढोंग करके संन्यास लेके क्या कर रहा है, अपने कर्म से भाग रहा है। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे 4 नंबर श्लोका की, कि सामाजिक व्यवस्था में ऐसे लोग उत्पात पैदा करते हैं। आज हम देखते हैं कि ऑरेंज कपड़े पहन के कितने सारे लोग उस पे घूमते हैं ना। अब जैसे एक बारी क्या हुआ, हमारे सीनियर किसी ज्वेलर्स के घर में मतलब कुछ सत्संग था, तो उन्होंने उनको बोला कि प्रभु जी भगवत गीता तो हम भी रखते हैं, हम भी इसमें बिलीव करते हैं, और भगवत गीता हमने भी लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रखी है, रोज इसको प्रणाम करके हम शॉप पे जाते हैं, शॉप भी बहुत अच्छी चलती है, हम जीवन में भी बहुत सुखी हैं, और बच्चों को बोला हुआ है कि रोज इसको मत्था टेकना, लेकिन कभी खोल के पढ़ना मत। तो प्रभु जी ने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि खोल के पढ़ना मत, इसको मत्था टेकना? बोलते वो इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि फिर ऐसे खोल के इसको पढ़ लेंगे ना तो वो लोग सब बाबा बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। तो भगवान वो सीनियर बोलते हैं कि किसने बोला कि इसको पढ़ के साधु बन जाएंगे? क्योंकि भगवान ने तो, अगर ये जितने भी साधु घूम रहे हैं ना, ऐसे जो नकली साधु घूम रहे हैं ऑरेंज कपड़े पहन के, उनको अगर बिठा के पूछो क्या लिखा है भगवत गीता में, उनको पता नहीं होगा, क्योंकि अगर भगवत गीता पढ़ी होती तो ऐसे ढोंगी साधु नहीं बनते, भीख मांग के नहीं जीते वो लोग, है ना, वो भगवान की भक्ति करते, सेवा करते, भले ऑरेंज कपड़े पहनते। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास लेना केवल अपने कर्म से भागने के लिए, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, समाज व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करते हैं, वो लोग बेरोजगार बन जाते हैं और सामाजिक लोगों पर, गृहस्थों पर वो भार बनते हैं एक प्रकार से, तो और ना ही कुछ भक्ति देते हैं। तो ऐसे लोग सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं
कि ऐसे कभी भी संन्यास से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और ढोंगी बाबा से तो अच्छा सड़क पर झाड़ू मारने वाला एक निष्ठावान व्यक्ति है, जो अपने कर्तव्य को भी निभा रहा है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस में अल्टीमेटली। 5 नंबर श्लोका, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो जब अर्जुन जी बोल रहे हैं कि मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो भगवान उस बात का रिप्लाई दे रहे हैं कि कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, और आजीविका कमाने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। और आगे वो रिप्लाई देंगे, जब उन्होंने बोला था ना कि मैं जंगल में जाके रह लूंगा, भीख मांग के खा लूंगा। तो भीख मांग के तुम खाओगे तो क्या जिस किसी ने अन्न जो पकाया है या खाया है या अपने घर पे लाए हैं, उस पे तुम्हारा कैसे हक है? और दूसरा, जंगल में अगर तुम रहोगे तो जंगल में जो पेड़ है उनके फ्रूट्स तो खाओगे, तो वहां पे फ्रूट्स कहाँ से आए? क्योंकि वो भी कर्म से होते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है वो एक प्रकार का कर्म है, और यज्ञ से बारिश आती है और बारिश से फल आते हैं। तो बोलते हैं कि जंगल में फ्रूट्स भी खाना तुम्हारे उसमें वो नहीं है, तुम्हारे हक में नहीं है, क्योंकि उस पर भी तुम्हारा हक नहीं है, वो भी कर्म से होती है बारिश। तो ये भगवान उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो वो ये बता रहे कि कर्म किए बिना जीव नहीं रह सकता, आत्मा का स्वभाव है चेतना यानी कि एक्टिव रहना। तुम इनएक्टिव नहीं रह पाओगे, कर्म करना जरूरी है। तो लास्ट के श्लोका में 9 नंबर श्लोका में भगवान बताएंगे कि जब कर्म करना ही है तो कृष्ण की के लिए तुष्टि के लिए क्यों नहीं किया जाए, है ना। तो 5 नंबर श्लोका में बोलते हैं कि वो नहीं रह सकता है जीव। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, यह देहदारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु तो आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई गार्डन में बैठ के किसी का इंतजार भी कर रहा है तो घास को तोड़ रहा है, या ऐसे ऐसे चुन्नी के साथ खेल रहा है, या पेन, आप ऑफिस में है तो पेन के ढक्कन के साथ खेल रहे हैं। ये सब क्या है? ये आत्मा के एक्टिव होने का स्वभाव को प्रदर्शित करता है। फोर्थ लाइन, अतः आत्मा को कृष्ण बाणावृत में के कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो माया की सेवा या तो कृष्ण की सेवा। अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं है, दैट मीन्स कि हम माया की सेवा में है, और अगर हम माया की सेवा में नहीं है, दैट मीन्स कि हम कृष्ण की सेवा में, और कोई तीसरा रास्ता ही नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद एक श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का 5th अध्याय का 17 श्लोका कोट कर रहे हैं। यदि कोई कृष्ण बाणामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। 6 नंबर श्लोका, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अर्जुन जी को अभी कर्मों से विरक्ति इसलिए सिर्फ करनी थी क्योंकि उनके अंदर मोह था, अभी इस स्टेज पे, है ना, जो हमने 2nd चैप्टर में देखा और 1st चैप्टर के लास्ट में भी देखा था। तो गलत रीजन से वो अभी टेम्पररी कर्म से संन्यास लेना चाहते हैं, अपने कर्तव्य से जी छुड़ाना चाहते हैं। एक तो संन्यास होता है कि जब आपको अंदर से विरक्ति आ जाती है ना, वो नेचुरल संन्यास होता है, उसमें कोई हानि नहीं है। बट ढोंगी सन्यासी बनना भगवान यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं अर्जुन जी को, कि भाई जब तुम्हें अंदर से ही विरक्ति नहीं है तो फिर तुम मिथ्याचारी मत बनो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी यानी कि ढोंगी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन के इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, जिसको हमने पीछे भी शेयर किया था क्लासेस में, कि अगर मैं सिगरेट पी रही हूँ तो आप मेरे हाथ से सिगरेट ले सकते हैं, तो मेरी कर्मेंद्रिय तो रुक गई, लेकिन मन से जो मैं सिगरेट का चिंतन करूंगी उसको आप कैसे निकाल सकते हो। तो उसी प्रकार से ऐसे मिथ्याचारी लोग जो चीजों को छोड़ने का विरक्ति का दिखावा तो करते हैं, लेकिन मन से अभी भी उसका चिंतन है। ऐसे कितने लोग आप इंडिया में तो देखिए, आपके ध्यान में होगा, भले आप वहां पे रहते हैं, लेकिन कि कितने सारे ढोंगी लोग पकड़े जाते हैं ना। हर दिन हर घर में मतलब एक अलग ही बाबा पैदा होते हैं। और बहुत दुख की बात है, जैसे बताते हैं गुरु महाराज जी कि जिसके थे करोड़ों चेले वो पड़े हैं जेल में अकेले, रघुपति राघव राजाराम जेल में पड़े हैं आशाराम। ऐसे आशाराम है, कोई राम रहीम जी का भी नाम आया था, लेकिन ऐसे कुछ लोग तो फिर भी हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अभी भी नहीं है खबर में, लेकिन ऐसे लोग ढोंगी होते हैं और दूसरे लोगों को भी भ्रमित करते हैं। तो ऐसे
लोग जो ध्यान का दिखावा करते हैं बल्कि मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं। यानी कि वो लोग शास्त्र से ही कुछ चीजें लेकर व्याख्यान करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनसे जुड़े हुए लोगों का कोई कल्याण नहीं होता। लास्ट में 4 लाइन्स, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों में की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। यानी कि लगता है कि ये हरि कथा कर रहे हैं, लेकिन उनका मन क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो उनसे जुड़कर कभी भी किसी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र में भी बताया गया है, अवैश्रमात् मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथापयः। अर्थात अवैष्णव के मुख से हरि कथा भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो उसी प्रकार दूषित हो जाती है जिस प्रकार सांप के मुख से छुआ हुआ दूध। दूध शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है, लेकिन अगर सांप ने उसको छू लिया तो वो जहर बन जाता है और वो हमारी मृत्यु ला सकता है। उसी प्रकार हरि की कथा तो अमृत है, लेकिन जो व्यक्ति बोलता है उसकी अगर मानसिकता दूषित है तो वो दूषण उस हरि कथा में भी आ जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे अवैष्णव से कथा नहीं सुननी चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसे लोग कभी कभी दार्शन का उपदेश भी देते हैं, लेकिन वे लोग ढोंगी होते हैं और सबसे बड़े धूर्त होते हैं। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा भर लिए जाते हैं। 7 नंबर श्लोका, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कि कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ पे भगवान अटैच्ड सन्यासी एंड डिटैच्ड हाउस होल्डर को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, एक तो हो गया अटैच्ड सन्यासी, जो कहता तो मतलब पहनता तो सेफ्रॉन कपड़े हैं, लेकिन उसका मन अभी भी आसक्त है भोगों से। और यहाँ पे डिटैच हाउस होल्डर जो है गृहस्थ, घर पत्नी परिवार बच्चों में रहता है, लेकिन मन से वो डिटैच है, वो कृष्ण की प्रीत्यर्थ कर्म करता है। तो ऐसा व्यक्ति कई गुना अच्छा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 3rd लाइन में, प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य को की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है 12 महाजन जो हमको भक्ति देते हैं, उसमें से 7 गृहस्थ हैं, 5 ही सन्यासी हैं। तो हम ये सोचे कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ऑलरेडी पाप कर्म में लगे हुए हैं, हमको कैसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन गृहस्थ में रह के बल्कि और आसान हो जाता है, क्योंकि अकेले में तो अकेले भक्ति करना उत्साह कम होता है, मतलब हेल्पर्स कम होते हैं। बट जब हम परिवार में होते हैं तो भगवान की सेवा भी करनी है, तो बच्चे पत्नी पति सब एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। इसीलिए देखो, भगवान ने सबसे पहले जो इनको मारा, जो हमने कृष्ण लीला में जो असुर आते हैं, वो एक मानसिकता है जिसको भगवान ने मारा है। केवल 6 दिन के थे और पुतना वध किया। वो क्या बताते हैं, सुडो गुरु, PSUDO, सुडो गुरु यानी कि ढोंगी गुरु। सबसे पहले भगवान ने ढोंगी गुरु को मारा। केवल 6 दिन के थे भगवान। जो जैसे पुतना का क्या था, कितनी सुंदर बन के आई थी, ऐसे लग रही थी जैसे लक्ष्मी माता का अवतार हो, लेकिन बाद में वो क्या निकली, राक्षस। उसी प्रकार से अच्छाई का दिखावा करके बुराई कब जीवन में पनप जाती है हमको पता नहीं चलता। तो सबसे पहले गलत गुरु को जीवन में से हटाना चाहिए, ये भगवान कहते हैं। तो ऐसे दिखावटी आध्यात्मिकता का जो जामा धारण करता है, यानी कि जो ढोंगी सन्यासी या गुरु हैं, उनको भगवान सबसे पहले जीवन में से हटाने की बात कहते हैं। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। 8 नंबर श्लोका, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यानी कि भगवान कहते हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको तो दूसरों का भी पालन करना है, और तुम यहाँ पे कर्म संन्यास की बात कर रहे हो, तो तुम्हारा शरीर निर्वाह कैसे होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं,
ऐसे अनेक छद्म ध्यानी यानी कि ढोंगी ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। इसलिए देखिए भगवान ने क्या बोला, माम अनुस्मर युध्यच, मेरा अनुस्मरण करो। देखिए हम वो स्मरण भी बोल सकते थे, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मुझे याद करो और युद्ध करो बेसिकली। बट अनुस्मरण क्यों बोला? अनु का मतलब होता है फॉलो, यानी कि बैक टू बैक। अब जैसे हम बैक टू बैक कार्य करते हैं, ऑफिस में भी आप जाते होंगे या घर पे भी अगर आप कोई कार्य करते हैं तो एक के बाद दूसरा कार्य होता है। तो उसी प्रकार जो कार्य करो उसमें मुझे याद करो, उसके बाद जो कार्य करो उसमें भी मुझे याद करो, उसके बाद जो कार्य करो उसमें भी मुझे याद करो। तो बैक टू बैक जैसे आप कार्य में रत रहते हो, उसी प्रकार मेरे स्मरण को भी साथ में लेके चलो। तो अनुस्मरण बोला यानी कि तुम मुझे याद करते हो, अपना युद्ध करो। और आगे भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जीवन भी कोई युद्ध से कम नहीं है। हमको अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करने हैं, तो उस कर्तव्य को करते करते हमको भगवान को स्मरण में रखना है। अभी जब हम क्लास में बैठे या कहीं पे भी हम सत्संग में जाते हैं और क्लास में बैठते हैं, तो हमको अपने गृहस्थ जीवन की सारी बातें याद होती हैं कि अगर हम मंदिर गए हैं तो जाते जाते मुझे घर के लिए कुछ सामान लेके जाना है, बच्चे के प्रोजेक्ट वर्क में हेल्प करना है, हस्बैंड के कपड़े को प्रेस करना है। तो ये सारी चीजें बैक ऑफ माइंड हमारे चलती है। प्रभु जी की ऑफिस की बातें उनके बैक ऑफ माइंड चलती है। उसी प्रकार से जैसे हम सत्संग में संसार को लेके बैठते हैं, उसी प्रकार हमको संसार में सत्संग को लेके बैठना है। ये पॉसिबल है। जब सत्संग में संसार को लेके बैठना पॉसिबल है, तो संसार में सत्संग को लेकर चलना पॉसिबल है। माताएं जब खाना पकाएं या प्रभु जी जब ऑफिस जाएं, कार ड्राइव करें, तो बैक ऑफ द माइंड सत्संग और सत्संग की बातें और हरे कृष्ण मंत्र चल सकता है। ये पॉसिबल है। और यही भगवान चाहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य का पालन करो और मुझ में अपने मन को लगाओ। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मैं पढ़ रही हूँ 8 नंबर श्लोका का तात्पर्य का लास्ट 4 लाइन्स। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए जाने बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। 9 नंबर श्लोका जो आज का हमारा लास्ट श्लोका है, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन का। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। देखिए अभी तक भगवान ने क्या जवाब दिया अर्जुन जी को कि जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। जब अर्जुन जी ने पूछा ना कि मैं कर्म करूं कि कर्म से संन्यास ले लूं या भक्ति युक्त कर्म करूं, क्योंकि आप जब बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते तो मुझे गृहित कर्म में क्यों लगाते हैं जो युद्ध है। भगवान उसका रिप्लाई देते हैं कि जीवन का उद्देश्य 2 रास्तों से हम प्राप्त कर सकते हैं, सांख्य योग और एक भक्ति योग। और भक्ति योग इसमें से श्रेष्ठ है क्योंकि डायरेक्ट मूल को खोजा जाता है। और उन्होंने बताया कि कर्म करना बहुत ही जरूरी है। तुम कर्म से संन्यास की बात करते हो तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। और आत्मा का भी स्वभाव है कि वो फ्री नहीं रह सकती है, तो कर्म करना बहुत जरूरी है। 9 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं कि जब कर्म करना ही है तो विष्णु के लिए क्यों नहीं किया जाए। तो इसलिए वो बताते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। कर्म के बंधन से छूटने का एक ही रास्ता है और वो है भगवान के लिए कर्म करना। और यज्ञ का बहुत सुंदर डेफिनेशन आएगी आगे के 4 नंबर चैप्टर में, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और यज्ञ का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, है ना। तो सेक्रीफाइस अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो वो सार्थक है। अतः हे कुंती पुत्र उस उनकी उनकी यानी किसकी, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, थर्ड लाइन, यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। ये योगा लैडर है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं पढ़ रही हूँ लास्ट पैराग्राफ 9 नंबर श्लोका का तात्पर्य का।
अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कर्म कौशल हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। आप में से कोई रिवाइज करवाएंगे प्लीज? कर्म कौशल किसको, ये कौशल शब्द कहाँ से आया? ओके, डिस्कस करते हैं हम। कर्म कौशल्य जैसे हम शब्द यूज करते हैं, तो ये कौशल्य शब्द कहाँ से आया? कुश नाम का एक घास होता है जो ब्लेड की माफिक बहुत तीखा होता है। उसको निकालना जमीन से, उसका उद्देश्य होता है एक तो घास को निकालना है, उसका रूट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो घास फिर से उगेगा, और निकालते टाइम उससे कट भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर खून निकल आएगा। तो तीनों उद्देश्य सिद्ध होने चाहिए, घास निकालना भी है, मूल भी नहीं रहना चाहिए, और निकालते समय कट भी नहीं लगना चाहिए। इसके लिए एक पर्टिकुलर ब्राह्मण लोग इसको कर सकते हैं, और वो भी साल के कुछ ही अमावस या पूर्णिमा के आसपास के 15 दिनों में वो होता है। तो उसको कुशल ब्राह्मण बोलते हैं, क्योंकि वो उस कुश घास को बहुत ही कुशलता से निकाल सकता है। कैसे? वो घास को निकालेगा भी सही, उसका रूट भी नहीं रहने देगा, और उसको जब निकालेगा तो कट भी नहीं लगने देगा। उसी प्रकार से हमको कर्म करना भी है, कर्म का फल भी नहीं बचाना है, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य फल हो। फल रहेगा यानी कि बीज रहेगा, तो उसको भोगने के लिए भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो ना बीज रहना चाहिए, कर्म भी करना है, बीज भी नहीं रहना चाहिए, और कर्म करते हुए हमको हर्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पाप कर्म भी नहीं बनना चाहिए। तो इसको कर्म कुशलता बोलते हैं, कि भगवान के लिए कर्म करना वही एक्चुअल कर्म कौशल्य है, और इसके लिए बहुत ही कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और आगे बताया है लास्ट 3 लाइन्स में, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए ही होना चाहिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो ये टाइटल था रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 3-3 लाइन में एक्सप्लेन किया गया था। ये 9 श्लोका में हमने क्या पढ़ा? तो वो है, in his confused state, Arjuna asked Krishna to clarify his previous instructions. Krishna explains how karma yoga, devotional service, is superior to renunciation of work, and he also recommends sacrifice for Vishnu, which frees one from the bondage of work. इसी को ही हिंदी में आपके साथ शेयर करते हैं। ये 3-4 लाइन में ही है पूरा, 1 से 9 श्लोका में हमने क्या पढ़ा उसका सार है 3-4 लाइन्स में। अर्जुन अपने भ्रमित दशा में श्री कृष्ण से उनके पूर्व कथित उपदेशों को स्पष्ट करने को कहते हैं। श्री कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे कर्मयोग व भक्ति योग क्रिया त्याग की अपेक्षा उत्तम है, तथा वह विष्णु यज्ञ की प्रस्तावना करते हैं जो व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। तो यहाँ पे अनेकार्थिक शब्दों से भ्रमित होकर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को क्लेरिफाई करने के लिए अर्जुन जी बोलते हैं। तो भगवान क्लेरिफाई करते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं कि मैं कर्म से संन्यास ले लूं कि भक्ति में रह के कर्म करूं? तो भगवान ने बोला कर्म ही करना चाहिए, और भक्ति में कर्म करने से कर्म का कोई बंधन नहीं लगता है। कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन निर्वाह भी उसके बिना तो नहीं हो सकता, और आत्मा का स्वभाव भी है कि वो एक्टिव होता है। तो भक्ति में कर्म करने से, यानी कि कर्मयोग करने से, ज्ञान के साथ कर्म करने से कि कौन से कर्म करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ऐसे करने से, ऐसे जीने से जीवन में कर्म का बंधन नहीं लगता। आगे आएगा कि कर्म का, 1 मिनट, हाँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर किया था जो 3rd चैप्टर, उसी की बात है कि अभी हमने देखा रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन, यानी कि कर्म संन्यास ले कि भक्ति में कर्म करे। तो भगवान ने बोला कर्म करना आत्मा का स्वभाव है, तो भक्ति में कर्म ही करना चाहिए। आगे बताएंगे फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योगा, ये योगा लेडर आएगा कि अच्छा जो एकदम से भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकता, वो कर्मकांड सेक्शन से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो भी वेदों का ही आदेश है, सकाम कर्म भी। तो सकाम कर्म करते करते बुद्धि शुद्ध होंगी, क्योंकि वो भी वेदों का आदेश है। तो बुद्धि शुद्ध होने के बाद कर्म कांड से कर्म योगा, कर्म से भगवान से जुड़ना, योग यानी जुड़ना, वहां तक पहुंचेंगे।
और कर्म योगा परफॉर्मिंग डिटैच वर्क टू सेट द एग्जाम्पल, यानी कि तब वहां पे ये बात आएगी कि कुछ लोग तो कर्मयोग करते करते उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उनके लिए कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, तो फिर वो कर्म क्यों करते हैं? तो भगवान बताते हैं टू सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनको कार्य करना पड़ता है। जैसे जनक महाराज, स्वयं भगवान अपना भी उदाहरण देंगे कि मुझे भी कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं लोगों को गलत लर्निंग्स दूंगा। और नेक्स्ट है बिवर ऑफ लस्ट एंड एंगर, यानी कि कर्म योग करते करते भी हमको काम और क्रोध से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे एक्चुअल शत्रु है। और वो शत्रु कहाँ रहते हैं? मन, बुद्धि और इंद्रियों में। उसकी भी बारे में भगवान बताएंगे, और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है वो भी 43 नंबर श्लोका तक भगवान बताएंगे। इस प्रकार से कर्म योगा चैप्टर खत्म होगा। फिर 4th चैप्टर आएगा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। 7-8 मिनट है, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। और उससे पहले आपका बहुत हृदय से धन्यवाद एडवांस में। हैप्पी जन्माष्टमी। अमित प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्तुति जोलापरा, एपी जैन प्रभु जी, बरसाना दीदी, वशिष्ठ भट्ट जी, हेमू जी, जामवती दीदी पाकिस्तान से, रेवती देवीदासी माता जी का स्वागत है और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अग्रेसी यशोदामयी माता जी की जय। जी, ओवर टू यू प्रभु जी। प्रभु जी, सॉरी, हरे कृष्ण माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे आपने जी बोला कि पाखंडी गुरु जो होते हैं, मतलब पाखंडी जो ये लोग होते हैं जो भगवा वस्त्र धारण करके होते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है, तो एक आम आदमी की तरह, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, तो मुझे कैसे ज्ञान होगा कि ये पाखंडी है या मतलब ये अच्छे गुरु हैं या ये बोनाफाइड है कि ये बोनाफाइड नहीं है? तो हाउ डू आई नो? ओके, इसका अगर शास्त्रिक आंसर दे तो जो परंपरा से होते हैं, जो कृष्ण को भगवान बताते हैं, जो अपने को भगवान का सेवक बताते हैं, जो कृष्ण उपदेश देते हैं, वो प्रामाणिक गुरु होते हैं। और हमको कैसे पता चले कि मुझे पाखंडी, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो पाखंडी है कि सही है? उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सुंदर रिप्लाई दिया। सेम प्रश्न किसी ने पूछा था कि हाउ डू आई गेट प्रामाणिक गुरु, मैं प्रामाणिक गुरु को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ या कैसे उनको मिल सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने बोला कि फर्स्ट बी जेन्युइन स्टूडेंट, प्रामाणिक शिष्य बनो तो प्रामाणिक गुरु मिलेंगे। अब आज देखिए ना जो, इसको थोड़ा जी एक्सप्लेन कीजिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, देखिए जैसे कोई गलत ढोंगी गुरु है ना, जो आजकल जेल में पड़े हैं या जो भी हैं, आपको क्या लगता है? वो तो गलत है ही है, नो डाउट, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। बट क्या वो घर घर जाके लोगों को बुलाने आए थे कि मुझे ज्वाइन करो, मुझे अपना गुरु बनाओ? वो नहीं। लोग भी तो उनसे अट्रैक्टेड हुए थे ना। क्यों हुए थे? कि हमको कोई नियमों का पालन नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े। ऐसे कितने सत्संग चलते हैं जहाँ पे कोई नियम पालन, कोई संयम नहीं, कुछ नहीं, बस आते रहो जाते रहो। आपको एक आध्यात्मिकता का लेबल मिल जाएगा कि ओके आई एम ए डिवोटी, है ना। बट एक्चुअल डिवोटी हम है कि नहीं वो तो भगवान ही जानते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, है ना। जब दिखावे का डिवोटी बनना तो बहुत सस्ता है, 3035 में हम डिवोटी बन सकते हैं। धोती कुर्ता खरीद लिया, तिलक खरीद लिया, तुलसी माला खरीद लिया, जप बैग खरीद लिया, है ना। लेकिन वास्तव में डिवोटी बनने में तो बहुत बहुत टाइम लगता है। दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड भक्ति इज वेरी इजी बट नॉट चीप। तो लोग क्या चाहते हैं? सस्ती चीजें चाहते हैं, कि जीवन में कोई पालन नहीं करना, ना सिद्धांतों का, ना नियमों का, ना किसी साधना का। और हम सत्संग में जाते रहे आते रहे। आज आप भी नोटिस करते होंगे कि सत्संग आज एक किटी पार्टी से कम नहीं हो गया, है ना। लोग जाते आते एंजॉय करते हैं बस। और ऐसे में फिर लोग एंजॉय करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ एक छलावा लेबल चाहते हैं अपने ऊपर कि हाँ मैं धार्मिक हूँ। और ऐसे लोगों से वो लोग जुड़ जाते हैं, तो ऐसे लोग उनको ढूंढ के जाते हैं ना। तो इस प्रकार से अगर हम प्रामाणिक शिष्य बनेंगे कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, हे भगवान मुझे आप गाइड करो, तो जैसी भावना हमारे अंदर होगी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा गुरु के रूप में, चाहे वो दीक्षा गुरु के रूप में, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे भगवान। क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो हमारे चैत्य गुरु, जो एक परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में जो विराजमान है ना, वही हमारे गुरु बन के हमारे सामने आते हैं। तो जब मैं ही ढोंगी हूँ, जब मैं ही भक्ति को नहीं जीवन में धारण करना चाहती हूँ, वास्तविक भक्ति को, मैं ही सिद्धांतों को और नियमों का पालन नहीं चाहती हूँ, तो फिर मैं ऐसे ही व्यक्ति को अपना गुरु बनाऊंगी कि जो मुझे कभी पालन करने पे बाधित ना करे। आपको गुरु शब्द का अर्थ पता है? गुरु यानी हैवी। आज हमारी आपकी और मेरी जीवन कैसी है? पेज की तरह, पत्तों की तरह, है ना, नोटबुक के पत्तों की तरह, कितनी हल्की है, कभी इधर उड़ती है, कभी उधर उड़ती है, कभी हम भ्रमित होते हैं, कभी हम कंफ्यूज होते हैं, कभी हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर कैसे पन्ने उड़ रहे होते हैं, तो हम एक वेटेज, पेपर वेट रखते हैं,
है ना। तो उस प्रकार से हमारी भटकती जीवन नैया को स्थिर करने आते हैं गुरु। तो गुरु का अर्थ क्या होता है? हैवी, जो हैवी शास्त्र को हमको पालन करवाने में निमित्त बनते हैं ताकि हम शुद्ध होके भगवत धाम वापिस जा सके। ऐसा गुरु किस काम के जो शिष्यों के अनुकूल चले। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक शिष्य एक गुरु जा रहे थे, उन्होंने देखा कि सड़क पे एक मगरमच्छ पड़ा है। शायद मगरमच्छ था कि अजगर था, पता नहीं, बट ऐसा कोई वो था जिसके ऊपर बड़े सारे कीड़े थे और वो उसकी शरीर को खा रहे थे। तो गुरु तो आगे चल गए लेकिन शिष्य वहां पे रुक गए। बोलते इस आत्मा की क्या गलती की ये इतनी सारे कीड़े उसको खा रहे हैं। तो गुरु ने उनको बोला कि ये सारे उनके शिष्य हैं। देखिए, गुरु न स्यात् जननी न स्यात्, ऐसे एक श्लोक आता है भागवतम में, मुझे याद नहीं है, बट वो श्लोका का अर्थ ये है कि गुरु नहीं बनना चाहिए अगर आप अपने आश्रित को भगवत धाम नहीं लेके जा सको। माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर हम अपने बच्चों का उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो उद्धार करने के लिए निमित्त बनते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनका पालन उनको करना पड़ता है। तो ये ढोंगी गुरु था जो इन सबको भगवत धाम नहीं भेज पाया, क्योंकि खुद भी ढोंगी था, इनसे भी भक्ति नहीं करवाई। तो ये सब अब इन पे ही आश्रित है और इसकी चमड़ी खा रहे हैं, इसका ही मांस खा रहे हैं। तो ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध है। लेकिन जब मैं ही ढोंगी हूँ, मैं ही निष्ठावान नहीं हूँ, मैं ही शुद्ध भक्ति नहीं चाहती हूँ, तो मुझे ढोंगी व्यक्ति मिलेगा। तो प्रभुपाद ने कहा, फर्स्ट बी अ बोनाफाइड स्टूडेंट, देन यू विल गेट बोनाफाइड मास्टर। तो ये तो हमको अपने आप को, मन को टटोलना पड़ेगा कि क्या मैं शुद्ध भक्ति करना चाहती हूँ तो, या मैं चाहता हूँ। तो फिर हम प्रे करेंगे भगवान को कि हे भगवान, मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो वही गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। हरे कृष्ण आई माता, होप कि थैंक यू मैं वेरी कुछ मच। बता पाई। यस माता जी, स्टिल लाइक आई एम नॉट फुली लाइक कन्विंस, क्योंकि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था अभी उनका, क्या नाम है, जो जेल में अपने, क्या नाम, आशाराम जी। आशाराम बाबू, ठीक है। जब शुरू में वो आए थे तो उनका इतना बूम हुआ था कि नहीं वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और हर कोई यही सोचता था कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही एकदम संत आदमी है। और बाद में जब धीरे धीरे उनके चरित्र के बारे में और बाकी चीजों के बारे में पता चला तो लोग एकदम मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो वही है कि आपने सही कहा, ठीक है, मैं वी हैव टू बी बोनाफाइड स्टूडेंट, बट हम लोग भी इंसान हैं, तो हम लोग नहीं नहीं पता लगा सकते कि भाई अगला कैसा है, क्योंकि शुरू में तो हर कोई अच्छा ही लगता है, मतलब गार्डन गार्डन ही लगता है, ग्रीन ही लगती है हर चीज। लेकिन धीरे बिल्कुल धीरे आप बिल्कुल। जब जब जानते हैं तभी पता चलता है कि इज इट रियली अ बोनाफाइड गुरु और नॉट अ बोनाफाइड गुरु। तो वो अभी भी मेरा क्वेश्चन इंटैक्ट है कि एज अ ले मैन और एज अ लाइक आम आदमी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई ये बोनाफाइड है कि नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको पता चल जाता है, बट इनिशियली आई डोंट थिंक दैट आप 3 4 5 मुलाकातों में पता लगा सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन एक चीज है प्रभु जी, जो मैंने दिखने वाले लक्षण बताए ना, गुरु परंपरा से होने राइट। चाहिए भगवान कृष्ण को। अब जैसे आशाराम की मैं आपको बात बताऊं, ये सत्य घटना है कि उन्होंने, एक परिवार है जिनको मैं जानती हूँ, उनको ये बोला था कि अपना सब कुछ बेच के मेरी सेवा में आ जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला भगवान की सेवा के लिए आ जाओ आश्रम में, मेरी सेवा के लिए आश्रम में आ जाओ। तो दैट इज एन इंडिकेशन। यस। लेकिन एक चीज है ना कि वो भगवान को भगवान बताए, भगवान कृष्ण की सेवा में हमको लगाए, उसमें वो हमको निमित्त बने हमको लगाने में। तो ये सब दिखने वाले लक्षण हैं। लेकिन एक चीज प्रभु जी, समय आपको इसका वो जरूर देगा प्रूफ, कि जैसे हम प्रेयर करते हैं ना, भगवान का एक ही काम है प्रभु जी, 2 काम है इनफैक्ट, एक बांसुरी बजाना, एक हमारी इच्छाओं को पूरी करना। तो अगर आपकी डिजायर बहुत प्योर होगी ना कि आई वांट टू डू शुद्ध भक्ति, आई वांट टू डू प्योर अनअलॉयड डिवोशन, बिकॉज आई नो माय ह्यूमन बर्थ इज वेरी रेयर एंड आई डोंट वांट टू लूज इट, दिस चांस है ना, टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो अगर मैं इस चांस को लूज करना नहीं चाहता, एंड यू विल प्रे इंटेंसली। सोचिए ना, भगवान कितने दयालु हैं, लंका में विभीषण जी बैठे थे, वहां पे वो हनुमान जी को भेज देते हैं। तो वो आज हमारे लिए भी हो सकता है, बस हमारी प्रार्थना प्योर होनी चाहिए, और प्रार्थना के ऊपर फिर हमारे कार्य होंगे उस प्रकार से। यस भले माता थोड़ा जी, करें, साफ सुथरा करें। यस माता जी, आई गेट इट नाउ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ आप रिवीजन करवाना चाहें, फिर हम लॉग आउट करते हैं। हरे जी कृष्ण माता वशिष्ठ जी। प्रभु जी। हाँ यस माता प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरे पास गुजराती ट्रांसलेशन है, तो मैं क्वेश्चन मेरा जरा ट्रांसलेशन के बारे में ही है, तो मैं गुजराती में पढ़ूंगा वो सेंटेंस पर्टिकुलर। वो ओके। फिफ्थ श्लोक है माता जी। तो फर्स्ट सेंटेंस फिफ्थ में ऐसा श्लोक। लिखा है। हाँ, फर्स्ट सेंटेंस, આ પ્રશ્ન મૃત દેહરૂપી જીવનનો નથી, પરંતુ
આત્માનો સ્વભાવ જ એવો છે કે હંમેશા સક્રિય રહે છે. તો માતાજી, the question was, is that Atma nature or is that a man is doing a kriya? Atma. I thought Atma is always witness. No, Atma is doing. Atma is the doer in fact. क्योंकि मन इज इंडिकेटिंग, या तो मन तो देखिए वैष्णव के पास भी मन होता है, अवैष्णव के पास भी मन होता है, बट वैष्णव मन की नहीं सुनता है और जो नॉन डिवोटी होता है वो मन के चले चलता है ना. मन के चले न चालिए, मन के मत अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक. तो मन तो हमको चॉइसेस देता है, बट उसको फॉलो करना नहीं फॉलो करना आत्मा चूज करता है. अच्छा, तो माताजी जब बॉडी लेफ्ट होता है तो आत्मा, सब बोलते हैं कि आत्मा तो मन की वजह से आपको नेक्स्ट बर्थ मिलता है. मुझे ऐसा पता था वो, बट आई गेस दैट्स रॉन्ग देन. नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग. मन की वजह से नेक्स्ट बर्थ मिलता है क्योंकि मन चॉइसेस करता है और आत्मा उसको फॉलो करता है. ये आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा 3rd चैप्टर के लास्ट में. ओके. कि कहाँ रथ गलत चलता है. जो रथ, शरीर रथ की एग्जांपल बताएंगे ना वो, कि शरीर एक रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, घोड़े इंद्रियां है. तो मन तो ऑप्शंस देता है, ये घोड़ा ये चाहता है, ये घोड़ा ये चाहता है, बट बुद्धि को चूज करना है ना कि वेदर टू फॉलो मन और नॉट. तो डेफिनेटली मन रीजन बनता है, लेकिन आत्मा उस मन को फॉलो करता है तो वो रीजन बनता है ना. इसलिए एक साधु है, मैं मेरा नाम नहीं जानती, लेकिन वो बोलते थे कि मन को सुबह चप्पल मारना चाहिए, रात को झाड़ू मारना चाहिए, ऐसा कुछ वो बोलते हैं कि मन के मते कभी नहीं चलना चाहिए, जो मन बोले उसी से उल्टा करना चाहिए. ओके, थैंक यू माताजी. और चीजें क्लियर होंगी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. और कोई? अच्छा, आज की क्लास में से कुछ पॉइंट अगर कोई बताना चाहे एक एक करके भी, तो एक क्विक रिवीजन हो जाता है. अगर एक भी पॉइंट आप में से कोई बता देंगे. आई होप कि लंबा गैप आ जाता है क्लास में तो फिर आपको कुछ ऊपर से नहीं जाए. हरे कृष्णा. ओके, तो लेट्स लॉग आउट. बहुत बहुत धन्यवाद. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. यस अमित प्रभु जी, ओवर टू यू. नहीं माता जी, You बस can मैं end the class. जस्ट यही कह रहा था कि द मेन क्वेश्चन विच अर्जुन आस्क कि मुझे भक्ति करनी, भक्ति द्वारा आगे बढ़ना चाहिए या कर्म के द्वारा बढ़ना चाहिए, और मुझे अगर ऐसा है, भक्ति अगर सर्वोपरि है कर्म से, तो व्हाई यू आर आस्किंग मी टू डू माय कर्म. तो वही मेन चीज थी इस चैप्टर की, जो कि समझ में आई, मतलब एक तरह से समझ में आई, और पूरा सार भी वही है इस चैप्टर का अभी तक का जो आपने इसका डिवीजन बताया. तो लाइक श्री कृष्ण भगवान का वही मेन उद्देश्य है कि आप कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको एक ध्यान पूर्वक या फिर उसको बुद्धि के साथ और एक अपनी भक्ति के साथ करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. बट यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स हैंड ऑन हैंड. यस. और दूसरा, वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन जी ढोंगी सन्यासी बने, क्योंकि जब आपके मन में तो इंद्रिय तृप्ति है और आप ऊपर से एक ऑरेंज कपड़े पहन लेंगे तो आप सबसे बड़े धूर्त हैं. राइट. हाँ, मैच्योर्ड सन्यास है तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रीमैच्योर या अनमैच्योर्ड अगर सन्यास है तो वो गलत है. भगवान ये भी कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं ग्रेजुअल प्रोसेस में जाओ, इसलिए वो योगा लेडर आएगी आगे, जो ग्रेजुअल प्रोसेस. थैंक यू सो मच. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. लॉग आउट हो सकते हैं प्रभु जी. यस हरे कृष्ण. माता जी, धन्यवाद, प्रणाम. थैंक यू. हरे कृष्णा. धन प्रणाम सभी को. टेक केयर. हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस. You too, माता जी. हरे कृष्ण. से बाय.